नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कुछ दिन पहले भाजपा के द्वारा टीका उत्सव मनाया गया। 21 जून को टीका उत्सव मनाया गया। पूरे देश में 84 लाख टीके लगे। ये एक इवेंट था, ये एक उत्सव था जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए मनाई। कैसे, इसे आप समझाते हैं। चीज़ों को समझिए। 21 तारीख को टीका उत्सव मनाया गया। एक दिन में 84 लाख टीके लगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाजपा शासित प्रदेशों में टीके की कमी हो जाती है और लोग भटक रहे हैं टीका लगवाने के लिए। ऐसी खबरें आ रही हैं। पहले ये खबर देखिए। वैक्सीनेशन ने बना रिकॉर्ड। एक दिन में 84 लाख टीका लगने पर पीएम मोदी बोले, वेल डन इंडिया। ये एक इवेंट था, ये एक इवेंट मैनेजमेंट था जिसके द्वारा मीडिया में ये सारी चीज़ें गढ़ी गई कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैसे टीकाकरण सुचारू रूप से पूरे देश में चल रहा है और जिसका लाभ पूरे देशवासी उठा रहे हैं। ये एक इवेंट था। इवेंट के बाद क्या होता है? इवेंट के बाद देखिए, गुजरात में वैक्सीन की कमी से परेशान लोग, सरकार ने बंद किए कई सेंटर। मतलब अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो केवल इवेंट के दिन ही लगवा सकते हैं। उस दिन लगवा सकते हैं जिस दिन टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिस दिन का नेम फ्रेम बड़ी बड़ी होर्डिंग में लगा के दिल्ली के चौराहों पे छापा जाएगा और जनता को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि वैक्सीन कितने अच्छे तरीके से पूरे देश में लगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब केवल टीके के नाम पर उत्सव मनाया जा रहा है, इवेंट मनाया जा रहा है। हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये गुजरात की खबर देखिए, गुजरात की खबर देखिए। इसको विस्तृत में आपको समझाते हैं, तब चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि सरकार कैसे लोगों को गुमराह करने का काम करती है, लोगों के भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करने का काम करती है। मध्य प्रदेश की वो खबर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे 10 दिन के लिए टीके को बिल्कुल संकुचित कर दिया गया और फिर उसके बाद 11वें दिन पूरे जोर तोड़ तरीके से टीके को लगाया गया। वो चीज़ें भी दिखाते हैं आपको। पहले गुजरात की खबर देखिए। गुजरात में वैक्सीन की कमी से परेशान लोग, सरकार ने बंद किए कई सेंटर। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। 21 जून को रिकॉर्ड संख्या में टीका लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद गुजरात में टीकाकरण में कमी आई है। साथ ही राज्य सरकार ने कई टीकाकरण सेंटर को बंद कर दिया है। गुजरात के अन्य प्रदेशों की तरह टीकाकरण अभियान जारी है। 21 जून को बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, लेकिन अब इसमें तेजी से गिरावट आ रही है। पिछले 7 दिनों में सूरत में वैक्सीनेशन में 75% कमी आई है। इतना ही नहीं, वैक्सीन की कमी के चलते 50% टीकाकरण केंद्र में भी कमी आई है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा जैसे शहरों में कम टीका लगाए जाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। लोग टीकाकरण केंद्र में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बिना टीका लगवाए ही वापस जाना पड़ रहा है। सीएम रूपाणी ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि गुजरात में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाना ही हमारा लक्ष्य है। तो पहले क्या किया जाता है? इवेंट मनाया जाता है। इवेंट के दिन पूरी वैक्सीन खाली कर दी जाती है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप उसी इवेंट को, उसी उत्सव को हर रोज़ मना सकते हो? हर रोज़ क्या आप 84 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे तब आप पाएंगे कि यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी इस हालात में भी देश के बहुत सारे शहरों में वैक्सीन की भारी कमी चल रही है और वैक्सीन की कमी के कारण कई सारे टीकाकरण सेंटर को बंद करना पड़ रहा है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। थोड़ा चीज़ों को आपको समझाते हैं, सरकार कैसे गुमराह करने का आपको काम करती है। सरकार ये कहती है लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर दिया गया है। वैक्सीन के नाम से उनको डर लगता है, लोग वैक्सीन नहीं लगवाने आ रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? तो थोड़ा चीज़ों को समझिए। 21 जून को 84 लाख लोग कैसे बाहर आ गए वैक्सीन लगवाने के लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। 21 जून को 84 लोग कैसे आ गए और क्यों आए गए? अगर उनके मन में डर था, अगर उनके मन में भय था, तो 21 जून को ये लोग बाहर क्यों निकले वैक्सीन लगवाने के लिए?
हकीकत यह है कि हर रोज करोड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनको टीकाकरण सेंटर पे जगह नहीं मिल रही है, उनका नंबर नहीं आ रहा है और उनको बिना वैक्सीन लगवाए वापस जाना पड़ रहा है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। यह बात केवल गुजरात की नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे शहरों में भी यही हालत है। बदस्तूर जारी है वो टीकाकरण का पूरा प्रोसेस और टीकाकरण में कमी होती हुई भी नजर आ रही है साफ तौर से। मध्य प्रदेश में शुरुआती एक हफ्ते के अंदर पहले टीकाकरण को बिल्कुल संकुचित कर दिया गया। हर रोज 700, 800, 1000, 1200 ऐसे टीके लगाए जा रहे थे और टीका को इकट्ठा किया गया। और फिर क्या किया गया, 21 जून को उन्हीं बचे हुए टीकों को एक साथ लगा दिया गया और रिकॉर्ड दिखा दिया गया कि एक दिन में देखिए कैसे रिकॉर्ड हम बनाए हैं। 17 लाख टीका लगा के, 17 लाख टीका लगा के आप रिकॉर्ड तो बना सकते हैं, जनता को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन सच से कैसे बचेंगे। सच ये है कि आपके पास वैक्सीन की भारी कमी है, आप अपने प्रदेश की जनता को वैक्सीनेट कराने में सक्षम नहीं हैं, यह सच है। तो एक दिन आप वैक्सीन लगा के इवेंट बना सकते हैं, उत्सव के तौर पे पूरे देश में उसको प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सच्चाई आज भी यही है कि पूरे देश के अंदर टीका की भारी कमी है। बात की जाए टीकाकरण की तो महज पूरे देश की आबादी से 4 से 5% लोगों को ही पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया गया है और लगभग 32 से 33 करोड़ लोगों को सिंगल डोज दी गई है, जो कि आबादी के महज 15 से 20% है। तो चीज़ों को समझिए आप। अभी भी सरकार इस छलावे में है कि कोविड जा चुका है, कोविड की तीसरी लहर नहीं आ सकती है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। एम्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। आपको सजग रहना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से पूरे देश में जोर तोड़ तरीके से लगाना चाहिए और पूरे देशवासियों को वैक्सीनेट करना चाहिए। राहुल गांधी भी इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उनको पप्पू से संबोधित कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है ये पप्पू हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमारे देश के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा। मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा राहुल गांधी को पप्पू करके संबोधित किया गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी से वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में सवाल पूछ रहे थे। तो चीज़ों को समझिए आप, कैसे सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। एक आध खबर और दिखाते हैं आपको। एक दिन में वैक्सीन की करीब 17 लाख डोज लगी, आखिर कैसे मध्य प्रदेश बना अव्वल जाने। तो एक दिन में 17 लाख डोज तो लगा रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन ये केवल एक दिन की बात है। कैसे पूरे देश की जनता को ये वैक्सीनेट करेंगे, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इनके पास। तो जनता को गुमराह करना सरकार को बंद कर देना चाहिए और जो तो तरीके से पूरे देश को वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि कोविड से जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया है, वैक्सीनेशन ही एकमात्र प्रोसेस है जिससे कोविड से हम जंग जीत सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।